तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी हिंदी की इस नई क्लास में। हम हैं आनंद सिंह और चलिए शुरू करते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं पीपीटी के थ्रू। पीपीटी हमारी लगी हुई है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें समझना है कि संज्ञा क्या है और क्यों है। क्यों हम संज्ञा को पढ़ते हैं? पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन पढ़ना क्यों आवश्यक है संज्ञा के विषय में, और समझना क्यों आवश्यक है संज्ञा के विषय में। सबसे पहले हम उस विषय को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे समझेंगे, बहुत ही आराम आराम से। सबसे पहले हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ समझना है, ठीक है, और उसकी परिभाषा समझनी है कि शाब्दिक अर्थ क्या है और परिभाषा क्या है। तो देखो, एक सबसे बड़ी समझने वाली चीज ये है कि संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है नाम, ठीक है, नाम होता है। और ये दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, सम और ज्ञा। जब भी इसमें संधि की बात आती है, क्योंकि अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो जब भी बात आती है कि भाई इसमें संधि कौन सी है, तो संधि हमेशा व्यंजन संधि करनी होती है। ठीक, व्यंजन संधि ही क्यों है, ऐसे भी कभी किसी के दिमाग में ख्याल आ सकता है कि व्यंजन संधि क्यों है। तो जब हम देखते हैं कि ये जो सम शब्द लिखा हुआ है और ये जो ज्ञा शब्द लिखा हुआ है, और जब भी संधि का एक नियम होता है कि जब भी पहले पद के आखिरी वर्ण से और आखिरी पद के पहले वर्ण से दोनों में अगर कहीं में भी कोई भी अगर एक व्यंजन पाया जाता है, तो वो हमारा व्यंजन संधि का उदाहरण होता है। देखो इस तरह, यहां पर माँ है और हलंत वाला माँ है, हल चिन्ह है, इसका मतलब माँ आधा है। और यदि यही माँ पूरा होता तो फिर यहां पर छोटा आ जाता। लेकिन हालांकि यहां पर क्या है, एक तरफ हमें व्यंजन दिख रहा है और दूसरी तरफ भी व्यंजन दिख रहा है, तो इसमें संधि कौन सी हमें करनी है भाई? संधि हमें कर देनी है, सिंपल सी व्यंजन संधि कर देनी होती है, ठीक है। चलिए, व्यंजन संधि हो जाती है हमारी ये। आगे की ओर बढ़ते हैं। जब भी इसकी परिभाषा की बात करेंगे तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा के नाम से जानते हैं। अब किसी व्यक्ति मतलब कि कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, प्राणी है ना, या कोई भी वस्तु। वस्तु मतलब नॉन लिविंग थिंग्स या निर्जीव चीजें, ठीक है। स्थान मतलब कोई भी जगह, और भाव इन किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का कोई भी भाव हो सकता है, ठीक। उन सभी को हम संज्ञा कहते हैं। इसको सिंपल से भी एक कॉन्सेप्ट को से लेकर के समझते हैं। जैसे हमने कहा एक व्यक्ति, ये हमारा शब्द लिखा हुआ है, मैं थोड़ा इस तरफ आ जाता हूं। जैसे लिखा हुआ है व्यक्ति, ठीक। व्यक्ति में कौन आएगा भाई? जैसे मैंने व्यक्ति में ले लिया, हमने कहा व्यक्ति में हमने ले लिया राम को, ठीक। व्यक्ति में हमने लिया राम को। दूसरा मैंने ले लिया सीता को, ठीक है। और मैंने किसी और चीज को ले लिया, मैंने कोई भी, या व्यक्ति की बात करें तो उसमें सारी लिविंग थिंग्स आ जाएंगी, सारी सजीव चीजें आ जाती हैं, है ना। तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि जैसे मैंने बोल दिया बकरी ले ली मैंने, ठीक। क्या ले ली? बकरी ले ली। अब ये सब प्राणी के अंतर्गत आएंगे। व्यक्ति का मतलब केवल व्यक्ति नहीं होता है, व्यक्ति का मतलब सभी लिविंग थिंग्स, लिविंग बीइंग्स, प्राणी, ठीक है। और जब भी वस्तु की बात करेंगे तो वस्तु में कौन आएगा भाई? जिन भी चीजों का हम यूज करते हैं। वस्तु क्या है? जिन भी चीजों का हम यूज करते हैं अपनी सुविधा के लिए। जैसे हम इस कैमरे का यूज कर रहे हैं अपनी सुविधा के लिए, हम इस व्हाइट बोर्ड का यूज कर रहे हैं अपनी सुविधा के लिए, हम इस मार्कर का यूज कर रहे हैं अपनी सुविधा के लिए। और ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स हैं, निर्जीव चीजें हैं, इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, इनके पास अपनी कोई जान नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो इसीलिए ये किस में आएंगी? ये हमारी वस्तु के अंतर्गत आती हैं। तो मैं कुछ भी लिख सकता हूं, मैंने लिख दिया कुर्सी, ठीक है। हमने लिख दिया कुर्सी, लिख दी, ठीक। हमने पेन लिख दिया, क्या लिख दिया? हमने पेन लिख दिया, या हमने कोई भी कुर्सी लिख दी, हमने कैमरा लिख दिया, कुछ भी लिख दी। ये सब क्या है भाई? वस्तुएं हैं जो हम लोगों के अपने काम को आसान बनाने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। कोई भी गाड़ी है, कोई भी चीज है जो नॉन लिविंग थिंग्स है, उसको हम वस्तु के अंतर्गत काउंट कर सकते हैं। अब अगला है स्थान। कोई भी जगह जहां हम रहते हैं, घर है ना, कोई शहर है, कोई पहाड़ है, जहां मतलब जिसका एरिया बड़ा होगा,
जो बड़े एरिया में होगा, जहां कोई बैठ सकता है, उठ सकता है, खेल सकता है, कूद सकता है, उसको हम जगह का नाम दे देते हैं। तो स्थान में क्या आ जाएगा भाई, जैसे मैंने किसी शहर का नाम ले लिया, मैंने कह दिया भाई, मैंने लिख दिया उरई, ठीक, मैंने लिख दिया लखनऊ, मैंने लिख दिया कानपुर, ठीक है, मैंने लिख दिया कोई भी, मैंने घर लिख दिया, या मैंने लिख दिया पहाड़, ठीक। तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, ये सब स्थान है। भाई स्थान को हम कैसे जानते हैं, कहां, वेयर से, कैसे से प्रश्न, कहां से प्रश्न करते हैं कि वह कहां है, तो हमें स्थान के बारे में पता चलता है। तो मैंने कहा कि मैं कहां हूं, तो मैं अभी स्टूडियो में हूं। कहां पर हूं, स्टूडियो में हूं। तो ये स्टूडियो शब्द क्या हो गया, ये स्थान हो गई, जगह हो गई, ठीक। अगला है भाव या फिर गुण। अब भाव या फिर गुण केवल किसी लिविंग थिंग्स के अकेले नहीं होते हैं, कि नहीं नॉन लिविंग थिंग्स का कोई भाव ही नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, जैसे हम अपनी बात करें तो हमारे अंदर क्या भाव होते हैं भाई, खुशी का भाव है, मेरे अंदर ईमानदारी का भाव है, मेरे अंदर बेईमानी का भाव है। ये सब क्या है, ये भाव है हमारे अंदर, ठीक। तो मैं कह सकता हूं कि ईमानदारी क्या है भाई, ये एक गुण है, एक भाव है ईमानदारी का, ठीक। किसी के अंदर बचपना है, किसी के अंदर लड़कपन है, ये तो हो गई लिविंग थिंग्स के अंदर चीजें हो गई। अब जैसे मैं कहूं कि कोई जगह है, उसमें कैसे भाव होगा, उसकी गुण और दोष अवस्था का कैसे पता चलेगा। तो जैसे हमने कहा कोई जगह बहुत गहरी है, कोई जगह बहुत गहरी है, इसका मतलब उसमें क्या है, गहराई है। क्या है, गहराई है। तो देखो जगह भी तो हो गई, जगह का भी अपना भाव हो गया, जगह का भी अपना भाव हो गया। अब मैं कहूं किसी वस्तु के लिए, तो मैं कहूं कि कोई वस्तु बहुत काली है, जैसे मैंने कहा ये पेन है, ये पेन बहुत काला है, ठीक। कैसा है, ये पेन बहुत काला है, तो इसका मतलब इसमें क्या है, कालापन है, ये इसका भाव है। काला एक विशेषण शब्द है, लेकिन कालापन एक क्या है, भाववाचक संज्ञा है। और क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, संज्ञा पढ़ रहे हैं, तो उसी के आधार पर हम इन चीजों को समझने वाले हैं। अब इन चार चीजों के अलावा, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव और गुण के अलावा दुनिया में कोई तीसरी पांचवी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। ये बात दिमाग में रखनी है। क्यों एग्जिस्ट नहीं करती है, तो मेरे कहने का मतलब सीधा सा है कि अगर मैं कहूं कि बताओ जरा, प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव, इनके अलावा कोई एक भी तुम चीज ऐसी बता सकते हो कि इनके अलावा कोई दूसरी चीज हो, या मैं कहूं कि बताओ ऐसी कौन सी चीज है जिसका इस दुनिया में नाम नहीं है। क्या आप कुछ भी ऐसा बता सकते हो, तो आप कहोगे नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है जिसका नाम ना हो। क्यों, क्योंकि हर चीज का कोई ना कोई हमने नाम दे रखा है। या मैं कहूं कि जिसका हमें नाम नहीं पता है, तो हम उसका नाम अपने अनुसार रख देते हैं। ए पागल, इधर आ, इधर 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 इधर, ए हीरो, नाम नहीं जानते हम उसका, लेकिन उसको हम अलग अलग नामों से संबोधित कर रहे हैं। ए पागल, ए काली टी शर्ट, ए हरे बाल, इधर 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 इधर, ए होशियार होशियार होशियार, इधर इधर इधर। तो ये हम क्या करते हैं, उसको नामों से संबोधित करते हैं। और संज्ञा का अर्थ भी क्या होता है, नाम, ठीक। चलिए, अब किसी को पुकारने के लिए ही हम नामों को पुकारते हैं, नामों को लेंगे तभी कोई समझ पाएगा हमारी भाषा को। इसीलिए इस संज्ञा को बनाया गया, इसीलिए संज्ञा को यूज किया गया, और इसके लिए हम इस संज्ञा को पढ़ते हैं। तो ये एक बेस चैप्टर है, हिंदी व्याकरण का ये बेस चैप्टर है, ठीक। इस बात को हमेशा ध्यान रखनी है। तो चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, अपनी अगली स्लाइड की तरफ, ठीक है। चलिए, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, इस बात पर गौर करनी है। तो देखिए, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद कब होंगे, जब कहा जाएगा कि अंग्रेजी भाषा के प्रभाव के कारण संज्ञा के कितने भेद हैं, तो कुल 5 भेद हैं। आधुनिक हिंदी, आधुनिक का मतलब नई हिंदी में कितने भेद हैं, तो नई हिंदी में केवल 3 भेद हैं। कितने भेद हैं, केवल 3 भेद हैं। कौन कौन से, एक तो तुम्हारी हो जाती व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक। कौन कौन सी, हम यहां पर मेंशन करते हुए चल रहे हैं। कौन कौन सी हो जाती भाई, सबसे पहले हमारी हो जाती व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक।
व्यक्ति वाचक संज्ञा। ठीक, दूसरी हो जाती हमारी जातिवाचक संज्ञा। दूसरी क्या हो जाती भाई? जातिवाचक संज्ञा। ठीक, तीसरी क्या हो जाती हमारी? भाववाचक संज्ञा। क्या हो जाती भाई? भाववाचक संज्ञा। ठीक, अब ये तो हमारे तीन मुख्य हैं, तीन ये भेद मुख्य भेद हैं। इसके बाद चौथा और पांचवा जो है वो कौन से हैं? देखो जरा, मूल रूप से संज्ञा के तीन भेद माने जाते हैं, परंतु अंग्रेजी भाषा के प्रभाव के कारण समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा को इसके अंतर्गत रखा जाता है। तो यहां पर एक क्या आ जाएगा भाई हमारा? एक तो आ जाएगा हमारा समूहवाचक। क्या होगा भाई? एक हो जाएगा हमारा समूहवाचक और एक द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा हो जाती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? तो कितने भेद हो गए भाई संज्ञा के? संज्ञा के कुल 5 भेद हो गए। एक व्यक्तिवाचक, एक जातिवाचक, एक भाववाचक, एक समूहवाचक और एक द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक मतलब मटेरियल। ठीक, समझाएंगे इसको एक एक करके। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हमें सिंपल सा वो समझना है कि व्यक्तिवाचक क्या है और जातिवाचक क्या है। तो व्यक्तिवाचक वही समझ लेना कि जब भी व्यक्तिवाचक की बात करेंगे तो किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में हमें पता चलेगा। जैसे मैंने कहा अमन। अब अमन शब्द लेते ही अगर हमारे सर्कल में कोई अमन नाम का व्यक्ति है या हमारे सर्कल में कोई आकाश नाम का व्यक्ति है तो केवल हम उसी का ध्यान हमारे दिमाग में टच करेगा, उसी का चेहरा हमारे दिमाग में टच होगा। अच्छा आकाश, अच्छा उसकी बात कर रहा है ना। जैसे मैं किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम लूंगा, मैंने कहा अड्डा 24/7, तो अच्छा अड्डा की बात चल रही है। अच्छा वो उसकी बात चल रही। तो जब भी व्यक्तिवाचक कहेंगे तो एक प्रॉपर एक दिमाग में हमारे छवि आएगी, है ना। कोई भी हम वस्तु कहेंगे तो अगर किसी वस्तु का हमने नाम लिया, जैसे हमने कहा फैन कह दिया, पंखा कह दिया, तो पंखा तो बहुत सारे होते हैं। टेबल फैन है ना, ऊपर वाला फैन है, एक यहाँ पर ऐसे लटक जाता वो फैन है। किस फैन की बात कर रहे हैं भाई? तो उसमें हम कुछ पर्टिकुलर उसका नाम रख दें, है ना। कि जैसे हमने समझाना होगा कि अरे यार वहां चले जाओ, उस फैन, जैसे 10 फैन लगे हमारे इस स्टूडियो में, तो हमने कहा कि यार वो वाला फैन खराब है। कौन सा? अरे वो थोड़ा वो गंदा सा है, उसके ऊपर ये लिखा हुआ है और ऐसा सा फैन है। तो हमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है। अच्छा बहुत सारे फैन लगे हुए, लेकिन पर्सनल उस फैन की बात हो रही है। बात समझ में आ रही है? तो ये व्यक्तिवाचक है। तो व्यक्तिवाचक में किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान की या जगह का नाम हम लेंगे। जैसे कि हमने कहा राम। ठीक, अब राम का मतलब क्या? केवल राम है, कोई दूसरा तो हम ऐसा है नहीं कि दूसरा हम समझ लेंगे। राम का मतलब राम। ठीक, कोई दूसरा हमने कहा। अब किसी ये तो हो गया भाई व्यक्ति का नाम। अब हमने कहा कोई जगह का नाम बताओ जरा। जैसे मैंने कह दिया लखनऊ। क्या कह दिया हमने? लखनऊ। ठीक, अब ये लखनऊ कह दिया हमने, तो ये किसी जगह का पर्टिकुलर नाम हो गया। जैसे ही मैंने लखनऊ कहा तो अब आपके दिमाग में कोई और शहर नहीं आएगा, कोई और शहर नहीं आने वाला। आएगा क्या? केवल और केवल यही और यही लखनऊ। बात समझ में आ रही है? ठीक, ऐसे मैंने किसी और चीज का नाम ले लिया। मैंने जैसे पर्वत ना कहकर मैंने कह दिया हिमालय। क्या कह दिया भाई? हिमालय। अब तुम किसी और पर्वत या पहाड़ के विषय में नहीं सोच सकते हो, तुम्हें किसके बारे में दिमाग में छवि आएगी? अच्छा वो हिमालय की बात हो रही है। बात समझ में आ रही है? तो ये तुम्हारी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हो जाती हैं। अब जातिवाचक क्या है? जातिवाचक हम जब कोई ऐसा शब्द बोलें लेकिन हमें पता ही ना चले कि अरे भाई किसके विषय में बात कर रहे हो। मैंने कह दी लड़का, कि मैंने कहा लड़का वहां पर खड़ा हुआ है। अरे सर कौन सा लड़का खड़ा हुआ है? बताइए तो उसका, भाई कोई नाम बताइए, उसका हुलिया बताइए। नाम नहीं पता तो उसका हुलिया बताइए, उसकी शक्ल बताइए, कैसे बाल हैं, लाल हैं, पीले हैं, कैसा पैंट पहना है, नैरो पैंट पहना है, शर्ट कैसी पहनी, यहाँ से हरी है यहाँ से लाल है, क्या है कुछ तो बताइए। मैंने कह दिया लड़का, मुझे पता ही नहीं। तो लड़का क्या हो जाएगा तुम्हारा भाई? ये तो तुम्हारा जातिवाचक संज्ञा हो गया। क्यों? क्योंकि लड़कों की पूरी कम्युनिटी को इसने रिप्रेजेंट कर दिया। बात समझ में आ रही है? अगले मैंने कह दिया अरे कोई शहर है। कौन सा शहर है? सर शहर का नाम तो नहीं बताया गया, लेकिन शहर,
अरे तो नाम नहीं बताया तो हमें पता कैसे चलेगा किस शहर की बात हो रही है? लखनऊ की बात हो रही, कानपुर की बात हो रही, झांसी की बात हो रही, उरई की बात हो रही, कहाँ की बात हो रही, ये तो बताओ। नहीं, वो नहीं पता, तो वो नहीं पता तो हम कोई एक पर्टिकुलर आइडिया ही नहीं लगा पाएंगे कि किसकी बात हो रही है। तो वहां पर कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। तो मैं यहां पर केवल बोल दूं शहर, तो ये किस संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा भाई? ये हमारा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से जैसे मैंने कह दिया हिमालय भाई। अब हिमालय मैं कह दूं कोई पर्वत है, कोई पहाड़ है, तो आप क्या आइडिया लगा सकते हो? नहीं लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि ये पूरी कम्युनिटी की बात हो रही है, बहुत बड़ी कम्युनिटी है। ठीक, पर्वत में बहुत सारे पर्वत आ सकते हैं, शहर में बहुत सारे शहर आ सकते हैं, लड़का में बहुत सारे लड़के आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। लेकिन एक पर्टिकुलर हमें चीज का नाम नहीं समझ में आ रहा है, दिमाग में हमारे छवि नहीं आ पा रही है, मेरा दिमाग उतना सोच नहीं पा रहा है, इसीलिए हम उसको कह देते हैं अरे ये तो पूरी कम्युनिटी की बात हो रही है, अरे जाओ बेटा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रख दो इसको। ठीक, ध्यान रखना है। विशेष नाम भी होगा, विशेष नाम होगा किसी का तो व्यक्तिवाचक, पूरी जाति या वर्ग होगा तो फिर वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में थोड़ा सा अंतर और समझने का प्रयास करेंगे ताकि हमारा ये कॉन्सेप्ट जीवन भर के लिए कभी बचे ही ना, पूरा क्लियर हो जाए। ठीक, चलिए सबसे पहले पर लिखा हुआ है राम। क्या लिखा हुआ है? राम किसी पर्टिकुलर लड़के का नाम है, किसी एक ही व्यक्ति का नाम है। ठीक है, तो जातिवाचक इसका क्या बनेगा भाई? लड़का बना सकते हैं हम। क्या बना सकते हैं भाई? लड़का बन जाएगा। ठीक है, अगला लिखा है गंगा। अब गंगा किसी या तो लड़की का नाम है, या तो किसी लड़की का नाम है, या फिर किसी नदी का नाम है। तो नदियां भी बहुत सारी हैं, नदियां भी तो बहुत सारी हैं, तो नदी किस में आ जाएगा भाई? तुम्हारा जातिवाचक संज्ञा में। मैंने कहा नदी, तो किस नदी की बात हो रही? गंगा की बात हो रही, यमुना की बात हो रही, ब्रह्मपुत्र की बात हो रही, बेतवा की बात हो रही, नहीं पता, लेकिन मैंने कह दिया गंगा। अच्छा, गंगा की बात हो रही, इसका मतलब वो पर्टिकुलर या नाउन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, इसका मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, अगला लिखा हुआ हिमालय। हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है, केवल एक की पता चल रही। विंध्याचल, अच्छा विंध्याचल पर्वत की बात हो रही है। सतपुड़ा, अच्छा सतपुड़ा पर्वत की बात हो रही है। ठीक 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 ठीक, तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं भाई? पर्वत या पहाड़, ये सब क्या हो जाएंगी? ये सब जातिवाचक संज्ञाएं हो जाएंगी। भारत किसी देश का नाम है। अच्छा, भारत हमारे इंडिया की बात हो रही है, ओ बड़े प्राउड की बात है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कोई भी देश होगा जिसका हमें विशेष नाम नहीं पता होगा तो वो किसके अंतर्गत आएगा भाई? वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, रामायण, अच्छा ये ग्रंथ की बात है, ये कोई किताब की बात है ना? तो मैं कह सकता हूं कि कोई भी ग्रंथ हो। मैंने कह दिया ग्रंथ। अब ग्रंथ तो बहुत सारे हैं, है कि नहीं? हर धर्म का अपना एक ग्रंथ है। या मैं कह दूं कि भाई किसी एक किताब की बात हो रही, तो किताब भी किस में आएगी भाई? जातिवाचक संज्ञा में, क्योंकि किताब हमें पता ही नहीं चल रही किसकी किस किताब की बात चल रही है भाई। रामायण की बात हो रही है, महाभारत की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है हमें नहीं पता। ठीक, जैसे अगला लिखा हुआ दीपावली। अब देखो त्योहारों में दीपावली एक विशेष त्योहार है। क्यों विशेष है? क्योंकि बहुत सारे त्योहार हैं, होली है, दिवाली है कि नहीं, और भी जो रीजनल फेस्टिवल्स होते हैं वो हैं। तो दीपावली त्योहारों में क्या है? एक विशेष है। तो मैं कह सकता हूं कि भाई जो त्योहार शब्द है ये हमारा एक जातिवाचक संज्ञा है, और जो दीपावली पर्टिकुलर है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, चलिए इन सब चीज़ों का स्क्रीनशॉट लेते चलिए ताकि चीज़ें क्लियर रहें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझ लेनी आवश्यक है। जैसे कि भाववाचक संज्ञा को हम ना तो खुली आंखों से देख सकते हैं, ना ही हम उन्हें टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक, ना ही हम उन्हें सुन सकते हैं। ठीक, हम केवल उस चीज को अपनी फीलिंग से, अपने मन से केवल अंदाज लगा सकते हैं, केवल कल्पना कर सकते हैं कि अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि वो यार थोड़ा सा दुखी तो है, लग रहा है, चेहरे से लग रहा है। लेकिन हम उसके दुख को ना तो छू सकते हैं, ना वो दुख हमें दूर से दिखेगा। उसका दुखी चेहरा तो दिख जाएगा, लेकिन अगर वो अंदर से दुखी हो और चेहरे से हंस रहा हो तो फिर हम नहीं देख सकते हैं। तो हम उसके मुड़ी हुई मसल्स को तो देख लेंगे, ऐसी ये मुड़ी हुई ये मसल्स तो दिख जाएंगी,
लेकिन ये क्या है, ये केवल मसल्स मुड़ी हुई दिख रही हैं, चेहरा डल दिख रहा है, लेकिन हम उसके दुख को नहीं देख पा रहे हैं। तो जो फीलिंग्स है हमारे अंदर, ये सब क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक, जैसे जो भी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का जो भी भाव होगा, है ना। अब किसी भी वस्तु की कोई भी दशा हो सकती है, गुण हो सकता है, उसकी अवस्था हो सकती है, उसके भाव हो सकते हैं, ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे हमने बात करी अभी, जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने कहा ईमानदारी, क्या कहा हमने, ईमानदारी। अब ये ईमानदारी शब्द क्या है भाई, अब ये ईमानदारी क्या है, ईमानदारी एक गुण है किसी व्यक्ति का, उसकी अपनी भावना है। ईमानदारी कोई दिखा नहीं सकता है। हाँ, तुम ये बता सकते हो कि देखो आपने यहाँ 10,000 रुपये रखे थे और मैं यहाँ पर अकेला रहा और देखो अभी भी 10,000 रुपये रखे हैं। इसका मतलब मैं अपनी ईमानदारी पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये नहीं दिखा दूँ देखो ये है मेरी ईमानदारी, ये है देखो मेरी ईमानदारी, ये चमकती हुई, ये सितारे में सितारों से सजी हुई, ये मेरी ईमानदारी है। ये देखो इसकी बेईमानी, ये मेरा दोस्त है आकाश, देखो इसकी बेईमानी, ये इसकी बेईमानी है। तो ऐसा नहीं दिखा सकते हम। ठीक, किसी के हम बचपन को नहीं दिखा सकते हैं, किसी के बचपन को हम नहीं दिखा सकते। क्यों भाई, बचपन किसी का दिखता थोड़ा ना है। बच्चे दिखते हैं खेलते हुए, हंसते हुए, कूदते हुए, बचपन नहीं दिखता है। ठीक, उसी तरीके से मैं कहूं कि किसी स्थान में अगर गहराई है तो गहराई नहीं दिख रही हमें। हम बोलते हैं ना, अरे वहां गहराई, वो गहराई नहीं है, वो गड्ढा है, गड्ढा दिख रहा है हमें, लेकिन उसकी गहराई नहीं दिखती है। तो ये गहराई क्या है भाई, उसका भाव है, उसकी अवस्था है। ठीक, क्या है, उसका भाव, उसकी अवस्था है। तो ये गहराई शब्द इसमें आ जाता है। और भी ऐसे बहुत सारे हम वो उसमें उदाहरण में लगा सकते हैं। जैसे हमने कहा लड़कपन। अब ये लड़कपन शब्द क्या है भाई, लड़के को देख सकते हैं हम, लेकिन उसके अंदर छिपे लड़कपन को नहीं देख सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति शांत बैठा हुआ है, वो कुछ बोल नहीं रहा है, तो हम उसके हाव भाव को, उसकी मानसिक अवस्था को नहीं पहचान सकते हैं। लेकिन वो कुछ हरकतें करेगा तो हमें समझ में आएगा कि अच्छा इसके अंदर अभी लड़कपन है, उसके अंदर है लड़कपन, बाहर नहीं। बाहर वो क्रियाकलाप कर सकता है, ज्यादा बोल सकता है, हाथों को ज्यादा हिला डुला सकता है, किसी से बातचीत कर सकता है, यही सब कर सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता है। ठीक, जैसे कोई वस्तु है, मोटी है, तो उसकी आप क्या देख सकते हो, उस वस्तु का ज्यादा फैलाव देख सकते हो, उस वस्तु का ज्यादा, जैसे हम कहें कि हमारा डोला इतना है, तो हमारे मसल का साइज दिख रहा है आपको, लेकिन इसमें क्या है, मोटाई है। मोटाई कहाँ है, मोटाई कहाँ, अंदर है। ठीक, आप कहोगे नहीं सर मोटाई तो बाहर है, नहीं, मोटाई बाहर नहीं है। क्यों, क्योंकि केवल मसल का साइज बड़ा दिख रहा है आपको, केवल इस मार्कर का साइज बड़ा है, लेकिन इसके अंदर क्या है, मोटाई है। पेन ये मोटा है, मोटा तो विशेषण है, लेकिन मोटा विशेषण से क्या बना, भाववाचक संज्ञा, मोटाई। ठीक, जैसे लड़का एक जातिवाचक संज्ञा, उससे क्या बना, लड़कपन। तो ये भाववाचक संज्ञा का निर्माण भी होता है। ठीक, तो उसी तरीके से हम कह सकते हैं भाई, किसी चीज में मोटाई है, या किसी चीज में ऊंचाई है, या किसी चीज में गहराई है, ये सब क्या है भाई, ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। क्या है, ये सब भाववाचक संज्ञा है। जैसे हमने कहा ईमानदारी हो गया, मैंने कह दिया भाई कोई बेईमान है, तो बेईमान शब्द क्या हो जाता है भाई, बेईमान शब्द भी हमारा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। किसके अंतर्गत आ जाता है भाई, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। अब कोई चीज लंबी है, कोई चीज लंबी है, तो लंबी शब्द तो हमारा विशेषण है, लेकिन जो लंबाई है, कि भाई लंबाई क्या है, ये भाव है ना, उसके अंदर लंबाई है, वो बहुत बड़ा, बहुत लंबा व्यक्ति है। तो लंबा और व्यक्ति अगर किसी विशेषण के साथ में संज्ञा ऐड हो जाता है तो फिर तो विशेषण होता है। लंबा आदमी, आदमी एक संज्ञा शब्द है और उसके आगे ये लगाती विशेषण हो गया। लेकिन लंबाई के आगे आप कैसे लगाओगे, लंबाई आदमी नहीं, लंबा आदमी। तो ये लंबाई शब्द क्या हो जाता है, ये तुम्हारा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, ये बारीक सा फर्क है कि जब भी हमें विशेषण और भाववाचक संज्ञा में पहचानना होता है तो हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। सिंपल सी उसका मतलब यही है कि जब भी आप विशेषण की पहचान करने का प्रयास करें कि हम विशेषण की पहचान कैसे करें, तो जैसे मैंने लिखा लंबा शब्द, मैंने क्या लिखा, मैंने लंबा शब्द लिखा है, और उसके आगे यदि हम कोई भी संज्ञा शब्द हम
ऐड कर सकें, क्या कर सकें भाई, अगर हम इसके आगे संज्ञा शब्द लगा सकें तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। जैसे मैं कहूं लंबा और मैंने इसकी जगह पर लिख दिया व्यक्ति, तो हमारा फिट हो गया, लंबे व्यक्ति फिट हो गया, हमारा लंबे व्यक्ति फिट हो गया ना। तो यहां पर ये क्या हो गया, ये विशेषण हो गया। क्या हो गया, ये विशेषण हो गया। लेकिन अगर मैं कह दूं लंबाई, बताओ जरा इसका, मैं यहां पर लिख देता हूं, मैंने बोल दिया लंबाई, बोलो जरा क्या बोल दिया मैंने बोल दिया लंबाई। अब क्या इसके आगे आप संज्ञा शब्द लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो। क्या तुम लंबाई आदमी कह सकते हो, नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि संज्ञा से संज्ञा थोड़े ना टकराएंगे। क्यों सर, क्योंकि ये भाववाचक संज्ञा है। क्या है, क्योंकि ये भाववाचक संज्ञा है, और संज्ञा को संज्ञा के साथ में लिखने के लिए आपको कंजंक्शन चाहिए, समुच्चय बोधक अव्यय चाहिए। बात समझ में आ रही है, ये छोटा सा फर्क है, ठीक है जी। ये निर्माण के महत्वपूर्ण उदाहरण है। जैसे मीठा से क्या बन जाता है हमारा, मीठा से क्या बन जाता है भाई, मिठास बन जाता है। क्या बन जाता है, मीठा से मिठास बन जाता है। मोटा से मोटापा बन जाता है या मोटाई बन जाता है, दोनों बना सकते हैं भाई हम। बच्चा से क्या बन जाता है, बचपन बन जाता है। क्या बन जाता है भाई, बच्चा से बचपन बन जाता है। आ रही बात समझ में। लंबा से क्या बन जाता है भाई, लंबा से हमारा लंबाई बन जाता है। चौड़ा से चौड़ाई बन जाता है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं संज्ञा के विषय में, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञाएं क्या है। तो देखो, समूह किसी भी चीजों का समूह हो, किसी भी व्यक्ति का समूह हो, है ना, एक साथ बहुत सारी उनका बोध हो, है ना, जिससे मतलब बहुत लोगों के एक साथ बैठे होने का बोध हो, है ना। कि जैसे हमने कहा कि कोई क्लास है, तो क्लास का मतलब क्या है, कोई एक विद्यार्थी नहीं, जहां पर विद्यार्थियों का समूह बैठता है उस जगह को हम क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं या फिर क्लास कहते हैं। तो यहां पर क्या हो जाता है भाई, समूहवाचक संज्ञा मानते हैं हम, ठीक। पूरा समूह, पूरा ग्रुप, जैसे मैंने कह दिया गुच्छा, तो गुच्छा या तो चाबियों का गुच्छा होगा, मतलब एक एक गुच्छे में बहुत सारी चाबियां लटकी होंगी, तो ग्रुप हो गया, समूह हो गया, ठीक। कक्षा, इसका मतलब यहां पर विद्यार्थियों का ग्रुप बैठा हुआ है। मैंने कह दिया परिषद, परिषद मतलब अच्छा मंत्री बहुत सारे बैठे हुए हैं। मैंने कह दिया संसद, संसद अच्छा बहुत सारे सांसद बैठे हुए हैं। बात समझ में आ रही है। मैंने कह दिया झुंड, अच्छा बहुत सारे जानवर एक साथ खेल रहे हैं, घूम रहे हैं या शिकार कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये समूहवाचक संज्ञा है, ठीक। जैसे सभा, सभा लगी हुई, मंत्रियों की सभा लगी हुई है, बुजुर्गों की सभा लगी हुई है, युवाओं की सभा लगी हुई है, ठीक। तो यहां मतलब एक साथ बैठे हुए हैं, समिति लगी हुई है कि नहीं, कोई दल खड़ा है ना। जैसे अब कल आज के समय में बहुत सारे दल ज्यादा हैं, तो दल का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग, ठीक। सेना, भाई सैनिकों की, सोल्जर्स का ग्रुप हो जाता है, सेना कह देते हैं उसको। भीड़, लोगों की भीड़ हो जाती है, ठीक। जैसे हमने कह दिया मंडल, तो मंडल में क्या हो जाता है भाई, बहुत सारे जिले हो जाते हैं तुम्हारे, है ना, उनके अंतर्गत बहुत सारे ग्राम हो जाते हैं तुम्हारे। तो ये भी तो क्या है, ये भी तो समूह है, संगठन है, ठीक। अब जैसे एक देश क्या है, राज्यों का संगठन, राज्य बहुत सारे मिले हुए हैं, है कि नहीं। लेकिन देश अपने आप में एक जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, क्योंकि और भी बहुत सारे देश होते हैं, ठीक। अब जैसे परिवार क्या है भाई, लोगों का समूह है, एक परिवार में बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक। तो ये तुम्हारा समूहवाचक संज्ञा हो जाता है, ठीक। अगला आता है द्रव्यवाचक संज्ञा, या जिसको हम पदार्थवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं, या हम इंग्लिश में जिसको मटेरियल नाउन के नाम से जानते हैं। मटेरियल नाउन में एक चीज हमेशा याद रखना, कि जब आप किसी चीज से कोई नई चीज बिल्ड कर सकें, कोई नई चीज बना सकें, वही मटेरियल है, वही द्रव्य पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। जिससे आप कुछ बना सकें, ये सिंपल सा चीज याद रखना, जिससे आप कुछ बना सकें, जिससे आप कुछ बना सकें, कुछ भी बना सकें, वो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ बना सकें। जैसे हमने कहा सोना शब्द है, अब सोना से आप क्या बना सकते हैं, ज्वेलरी बना सकते हैं,
किसी को देने के लिए झुमके बनवा सकते हैं, किसी को दामाद जी को देने के लिए चेन बनवा सकते हैं, है कि नहीं? तो ये ज्वेलरी बन सकती है सोने से। चांदी से क्या बनवा सकते हैं भाई? कंगन बनवा सकते हैं, है ना? मम्मी के लिए चूड़ियां बनवा सकते हैं। ठीक, लोहे से क्या बनता है भाई? लोहे से क्या नहीं बनता भाई? सरिया बनता है, छतों में डलता है, गेट बनते हैं। अब मटेरियल तो वही है ना जो चीजें क्रिएट करेगा। अब ऐसे कुछ भी मटेरियल नहीं हो सकता ना। जैसे पानी है, पानी से क्या बनता है भाई? चाय बन जाती है कि नहीं? पानी से बर्फ बन जाती है। दूध से क्या बनता है भाई? दूध से पनीर बन जाता है। दूध से क्या बन जाता है? पनीर बन जाता। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, सोने से बनी ज्वेलरी, ज्वेलरी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। ठीक, जैसे लोहे से बनी कोई चीज है वो किस में आएगी भाई? वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। जैसे लकड़ी, शब्द लकड़ी तुम्हारा क्या है? एक मटेरियल है, क्योंकि लकड़ी से चीजें बनाई जाती हैं, कुर्सी बना दी जाती है, अलमीरा बना दी जाती है, बहुत सारी चीजें क्रिएट कर दी जाती हैं। लेकिन जैसी कुर्सी बन गई फिर वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाती है। अब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गई। अब जैसे हमने कहा कि दूध से हमने क्या बनाया? पनीर। अब पनीर क्या जातिवाचक संज्ञा है? नहीं। तो एक कॉन्सेप्ट और याद रखना कि जिसे मापा या तौला जा सके वो पदार्थ है, और जिसे मापा या तौला ना जा सके फिर वो पदार्थ नहीं है। क्या कुर्सी हम तौल करके लेते हैं? लाओ 2 किलो कुर्सी निकाल दो? नहीं, कुर्सी हम काउंट करके लेते हैं। 4 कुर्सियां, 6 कुर्सियां। उसी तरीके से क्या दूध को हम काउंट करके लेते हैं? नहीं भाई, 1 लीटर दे दो, 2 लीटर दे दो। ठीक, उसी तरीके से सोचो जरा, अगर पनीर हमने बना दी तो क्या पनीर को हम काउंट करके लेंगे? खिलाओ 1 पनीर दे दो, अब ये 4 पनीर दे दो हमें, 4। हाँ, 4 पनीर खाने आज रिश्तेदार आ रहे हैं हमारे घर में, तो ऐसा तो बोलेंगे नहीं ना। 4 पनीर नहीं बोले हम, 4 केजी पनीर बोलेंगे या 400 ग्राम पनीर बोलेंगे। तो और पनीर से भी क्या बना सकते हैं भाई? शाही पनीर बना सकते हैं हम, मटर पनीर बना सकते हैं हम, है कि नहीं? तो पनीर, उससे भी अभी चीजें बिल्ड हो रही, तो वो भी मटेरियल में आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, जैसे तेल है, तेल से भाई सब्जी बना दी हमने, है कि नहीं? बढ़िया दाल बैंगन का भरता बना दिया हमने, है ना? गेहूं भाई, गेहूं से हमने रोटियां बना दी। चावल, चावल हमने बना दिए दाल के साथ में, और मस्त एकदम मजा आ गया। ठीक, तो ये सब क्या है? तुम्हारे द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा जिसको हम कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में मटेरियल नाउन के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पांचों भेद हमारी एक नजर में है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में विशेष नाम क्या हो जाता है भाई? तो विशेष नाम के अंतर्गत कोई भी आ जाएगा तुम्हारा, किसी का भी नाम हो सकता है तुम्हारे। जैसे मुझे तो बस 2 ही 3 नाम याद आते हैं। जैसे हमने लिख दिया श्याम, जैसे हमने लिख दिया राम, और भी मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ। अब पूरी एक जाति वर्ग में कौन आ जाएगा भाई? मैंने लिख दिया लड़का, मैंने लिख दिया लड़की, मैंने लिख दिया कोई भी शहर, हमने लिख दिया कोई भी भाई पर्वत का नाम। ठीक, भाव, गुण और दशा क्या हो जाती है? हमने बताया था भाई, हमने लिख दिया ईमानदारी, हमने क्या लिख दिया भाई? ईमानदारी। हमने लिख दिया बेईमानी, हमने लिख दिया मोटापा, हमने लिख दिया लड़कपन, हमने लिख दिया बचपन। ठीक है, समूह या समुदाय में कौन कौन आ जाएंगे भाई? हमने लिख दिया परिवार, क्या लिख दिया भाई? हमने लिख दिया परिवार, हमने लिख दिया क्या? झुंड, हमने लिख दिया क्या? दल। ठीक, हमने लिख दिया क्या? कक्षा। ठीक है, द्रव्यवाचक या द्रव्य पदार्थ में क्या आ जाएगा भाई? हमने लिख दिया सोना, हमने लिख दिया चांदी, हमने लिख दिया दूध, हमने लिख दिया दही, हमने लिख दिया पनीर, हमने लिख दिया चावल, हमने लिख दिया बाजरा। इन सब से चीजें क्या होती हैं? क्रिएट होती हैं, बनती हैं। तो बात समझ में आ रही है? ये सब किस में आएंगे हमारे? ये सब हमारे संज्ञा हैं। ठीक, अब कोई व्यक्ति है, मेरा नाम है, मैं संज्ञा हूं, मेरे अंदर भाव है, वो संज्ञा है। ये सब क्या है भाई? संज्ञा है कुछ ऐसा जिसका नाम नहीं है भाई? नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा कुछ हो चुका है। अब इसको जरा समझना है कि संज्ञा पहचानने क्रम में थोड़ा सा और इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, हल्की फुल्की सी। ठीक है, जैसे ये किसी विशेष नाम का बोध करा रहा, विशेष नाम का बोध करा रहा है, ओ माय गॉड, इसका मतलब सर ये हो जाएगा हमारा कौन सा भाई? इसको कर लेते हैं अपन ग्रीन कलर से। ग्रीन कलर दिखेगा क्या? दिख रहा है? ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा भाई? व्यक्तिवाचक संज्ञा।
बात समझ में आ रही है? किसी विशेष व्यक्ति का बोध करा रहा है, ठीक। यह पूरी जाति, पूरी जाति, क्या भाई, पूरी जाति, सर डांटेंगे, हमें बोलेंगे कि मना किया था ग्रीन कलर का यूज मत करना है। तो ये पूरी जाति या वर्ग का बोध करा रहा है। अब पूरी जाति या वर्ग का बोध कराएगा तो भाई किसके अंतर्गत आएगा भाई? अच्छा, पूरी जाति या वर्ग का करा रहा है तो इसका मतलब सर किस में जाएगा भाई? ये आएगा हमारा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा भाई? ये आएगा हमारा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, ठीक है। यह भाव, गुण, धर्म या दशा का बोध करा रहा है। अब जब कोई भाव का बोध कराएगा तो हमें सिंपल से क्या याद रखना भाई? भाववाचक संज्ञा के विषय में, ठीक है। अगला हमने लिखा यह अनेक सदस्यों समूह का बोध कराता है, समुदाय का बोध कराता है। तो मैं कह दूंगा सर ये समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। अगला क्या है भाई? यह मापे तौले जाने वाले द्रव्य पदार्थ का बोध करा रहा है। जिसको मापा या तौला जा सकता है उसको हम द्रव्य पदार्थवाचक संज्ञा कह देते हैं, ठीक। क्या बोलते थे भाई? इसको हम द्रव्य या फिर पदार्थवाचक संज्ञा कह देते हैं, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कह देते हैं, ठीक है। आगे कुछ है क्या? अच्छा, ये 4 प्रश्न इनको भी कर लेते हैं कि भाई हमारी कितनी अच्छे से तैयारी की हमने। तो बताइए जरा, मिठास किस प्रकार की संज्ञा है? तो जैसे मैं कहूं मीठा, मैंने शब्द बोला मीठा। मैंने क्या बोला भाई? हमने शब्द बोला मीठा। पेन कोई दूसरा लेंगे यार, ये वाला लेते। मैंने शब्द लिया मीठा। क्या लिया भाई? मीठा। अब मीठा के आगे मैं क्या संज्ञा और दूसरा संज्ञा शब्द जोड़ सकता हूं कि नहीं जोड़ सकता हूं? तो मैं कह दूंगा हाँ सर जोड़ सकते हैं ना सर। क्या जोड़ सकते हैं? मीठा व्यक्ति मत बोलना है ना, मीठा व्यक्ति नहीं कह सकते हैं। मीठा क्या भाई? मीठा दूध कह सकते हैं हम। अब ये दूध शब्द क्या है भाई? संज्ञा शब्द है। तो ये क्या है भाई? ये विशेषण शब्द है, ठीक। तो संज्ञा के आगे क्या आ जाता है? विशेषण। लेकिन जैसे मैं कह दूं मिठास, तो उस दूध के अंदर मिठास है, तो ये उसका भाव है। तो किस में आ जाएगा भाई? ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। ऑप्शन नंबर ग इज द राइट आंसर हो जाता है। अगला लिखा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है? समूह, ग्रुप, दल, है ना। तो देखो राम तुम्हारा क्या है? राम तुम्हारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो ये तो होगा नहीं भाई। नदी तुम्हारी जातिवाचक संज्ञा है, ये भी नहीं होगा। मिठास तुम्हारा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो फिर बचा क्या भाई? सेना। अब सेना किसका समूह है? सोल्जर्स का ग्रुप है। ये किसके अंतर्गत आएगा भाई? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। अगला लिखा नदी शब्द में कौन सी संज्ञा है भाई? तो नदी हमने बोला कौन सी नदी सर? हम तो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कौन सी नदी। गंगा, यमुना, बेतवा, चंबल, कौन सी भाई? तो हम जब डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं तो कौन सा लगाएंगे भाई? हम जातिवाचक संज्ञा लगा देंगे, ठीक है। अगर नदी में हम कहें कि भाई गर्माहट है, तो ये गर्माहट क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है कि नहीं। हमें इसको अगर हमें बनाना व्यक्तिवाचक बनाना, तो मैं इसका क्या लिख दूं भाई? मैं कोई भी एक नदी का नाम लिख दूंगा। मैंने लिख दिया यमुना। क्या लिख दिया भाई? मैंने लिख दिया यमुना। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। तो हमारी क्लास होती है पूरी, ठीक है। संज्ञा हमारा पूरा हुआ अध्याय। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक देखते रहिए, बने रहिए। धन्यवाद।